दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कुछ 7-8 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दृश्यम। उसके हीरो थे अजय देवगन। वो फिल्म एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी और उसी का पार्ट 2 दृश्यम 2 आज रिलीज हुई है। और ये फिल्म भी मलयालम फिल्म का ही रीमेक है क्योंकि मलयालम में दृश्यम 2 बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है और वो फिल्म अमेज़न पर अवेलेबल है। अगर आप ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं। तो आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। यहां मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि पिछले 3 साल में जितनी भी हिंदी फिल्में साउथ फिल्मों की रीमेक बनी है उनमें से कोई भी नहीं चली। उसका रीजन यह है कि आज पूरी दुनिया एक फोन में आ चुकी है। हर किसी के हाथ में फोन है जिसमें वो मलयालम, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश कोई भी फिल्म देख सकता है। और बस यही वजह है कि अब अगर किसी साउथ फिल्म का रीमेक करके हिंदी फिल्म बनाई जाती है तो वो चलती नहीं है, क्योंकि उस साउथ ओरिजिनल फिल्म को ही बहुत लोग देख चुके होते हैं। और यही प्रॉब्लम इस फिल्म दृश्यम 2 के साथ है। जब ये फिल्म अमेज़न पर रिलीज हुई तो बहुत सारे लोग ओरिजिनल फिल्म देख चुके हैं और जो हिंदी दृश्यम 2 है वो फ्रेम टू फ्रेम मलयालम दृश्यम 2 की कॉपी है। तो जाहिर सी बात है जो उस ओरिजिनल फिल्म को देख चुके हैं वो तो इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे नहीं। तो अब आते हैं दृश्यम 2 की कहानी पर। अजय देवगन जो दृश्यम 1 में एक केबल सर्विस का ऑफिस चलाता था वो अब एक सिनेमा हॉल का मालिक बन चुका है। अब वो फिल्म रिलीज करता है, यानी कि अजय देवगन एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। और ये तो आपको याद ही है कि उसने दृश्यम 1 में तब्बू के बेटे का मर्डर किया था, उसकी लाश को कहीं दफना दिया था और आज तक वो लाश पुलिस को नहीं मिली है। तो दृश्यम 2 में अजय देवगन एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और अब वो अपनी वाइफ और 2 बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ठीक अगले 1 घंटे तक अजय देवगन की इस खुशहाल जिंदगी पर फिल्म चलती रहती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फिल्म में कुछ हो ही नहीं रहा तो 1 घंटा दर्शक क्या कर रहे होंगे। मतलब दर्शक बेचैन होते रहते हैं कि भाई साहब ये क्या दिखा रहे हो यार आगे भी तो बढ़ो, कुछ दिखाओ तो सही, कुछ इंटरेस्टिंग लाओ तो सही, किसके लिए हम ये फिल्म देखने आए हैं। ठीक 1 घंटे के बाद खुलासा होता है कि जो अजय देवगन के पड़ोस में एक औरत रहती है और उसका हस्बैंड रहता है जो हमेशा ही एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहते हैं और जो लेडी अजय देवगन की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है एक्चुअली वो नॉर्मल औरत नहीं है। हकीकत यह है कि ये औरत और जो इसका हस्बैंड बनके इसके साथ रह रहा है ये दोनों ही पुलिस के खुफिया विभाग के ऑफिसर्स हैं और इन दोनों ने अजय देवगन के घर में चारों तरफ माइक्स लगा दिए हैं। जो भी अजय देवगन और उसकी फैमिली अपने घर में बात करते हैं वो सब ये रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। इन दोनों का काम है ये फाइंड आउट करना कि अजय देवगन ने उस लड़के की लाश को कहां दफनाया था, अजय देवगन ने और उसकी वाइफ ने उस लड़के की लाश के साथ क्या किया था। अब नए पुलिस ऑफिसर अक्षय खन्ना की एंट्री होती है और वो अपना काम शुरू करता है। अब अगले 50 मिनट पुलिस ये करती है कि उस एरिया के सभी लोगों से पूछताछ करती है। अगर कोई रेस्टोरेंट चलाता है तो उससे पूछती है कि भाई आप अजय देवगन को कब से जानते हो, अजय देवगन ने उस लड़के को मारकर कहां दफनाया था। दूध वाले से पूछताछ की जा रही है, न्यूज़पेपर वाले से पूछताछ की जा रही है, कोई उस एरिया में टैक्सी चलाता है उससे पूछताछ की जा रही है, कोई उस एरिया में रिक्शा चलाता है उससे पूछताछ की जा रही है, कोई उस एरिया में सिक्योरिटी गार्ड है उससे भी पूछताछ की जा रही है। यानी कि अगले 50 मिनट यही चलता रहता है। हालांकि आपने फिल्म नहीं देखी लेकिन आप ये सुनकर ही मुझे बताइए कि ये जो 50 मिनट की पूछताछ लोगों से चल रही है इसको देखने में आपका कितना इंटरेस्ट होगा। अरे अजय भाई माफ कर दो भाई साहब, क्या सोचते हो यार आप। अब आखिरी 30 मिनट की इंटरेस्टिंग फिल्म शुरू होती है। अब अजय देवगन और उनकी फैमिली पर पुलिस का शिकंजा कस जाता है। अब पुलिस इनसे पूछताछ शुरू कर देती है और इस पूछताछ के दौरान पुलिस बहुत ही सख्त होती है। अजय देवगन की फैमिली के साथ अत्याचार किया जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इंटरेस्टिंग है। इस क्लाइमैक्स को फिल्म की एक कहानी से जोड़ा जाता है, एक किताब से जोड़ा जाता है और एक नई तरह का क्लाइमैक्स किया गया है। लेकिन यह क्लाइमैक्स पढ़े लिखे लोगों के लिए है। यह क्लाइमैक्स पढ़े लिखे लोगों को समझ में आएगा। यह क्लाइमैक्स उन लोगों के लिए बिल्कुल जीरो है जो सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखना पसंद करते हैं, जो मार धाड़ हाय हुल्ला देखना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी की 20 से 25 मिनट इंटरेस्टिंग फिल्म देखने के लिए आपको 2 घंटे पकना पड़ेगा, 2 घंटे अपने बाल नोचने पड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि 50% लोग इंटरवल में उठकर चले जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे कि भाई जब फिल्म में कुछ है ही नहीं तो हम क्यों बैठे, हम क्यों अपना टाइम खराब करें। और ऊपर से ये एक
रूखी सूखी फिल्म है। फिल्म में दूसरा कुछ भी एंटरटेनमेंट नहीं है, म्यूजिक नहीं है, एक्शन नहीं है, और जो आखिर की 20-25 मिनट की इंटरेस्टिंग फिल्म है वो भी ऐसी नहीं है कि भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, उसको देखना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप अपने घर पर बैठकर सोनी का सीआईडी सीरियल भी देखेंगे तो उसमें भी उतना ही मजा आएगा। अगर आप अपने घर में बैठकर नेटफ्लिक्स पर अभिषेक बच्चन की ब्रीथ भी देखेंगे तो उसको देखने में भी इतना ही मजा आएगा। तो फिर पब्लिक पैसे खर्च करके थिएटर में 20-25 मिनट की एक इंटरेस्टिंग फिल्म देखने के लिए क्यों जाएगी? और मैं जुबा केसरी करने वाले अजय देवगन साहब से ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपके पास सिर्फ 20-25 मिनट की ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी तो आपको 2.5 घंटे की फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, आप 1.5-2 घंटे की फिल्म बना सकते थे। तो एटलीस्ट जो लोग आपकी फिल्म देखने आते हैं उनको 1 ही घंटा पकना पड़ता बाकी की इंटरेस्टिंग फिल्म देखने के लिए। लेकिन आपने तो ठानी हुई थी कि जो आपकी फिल्म देखने आएंगे उनकी आप जान लेकर ही रहेंगे, उनको 2 घंटे पकाएंगे और फिर उनको एक 20-25 मिनट की इंटरेस्टिंग फिल्म दिखाएंगे। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो क्या कहूं, पूरी फिल्म फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। डायरेक्टर अभिषेक ने 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं किया है। और आपको यह बताना भी जरूरी है कि इसके जो डायरेक्टर हैं अभिषेक, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर कुमार मंगत के बेटे हैं। और अगर वो प्रोड्यूसर कुमार मंगत के बेटे नहीं होते तो डायरेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, एक्चुअली वो इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी ना होते। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये फिल्म घर की फिल्म है। जैसे कि हिमेश रेशमिया की फिल्म सब कुछ हिमेश भाई ने ही किया है, इस फिल्म का भी सब कुछ घर में ही हुआ है। एक दृश्यम 2 मलयालम फिल्म थी जिसकी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी करना था। एक्टर अजय देवगन, प्रोड्यूसर अजय देवगन और उनके मैनेजर कुमार मंगत जी का बेटा डायरेक्टर, यानी सब कुछ इन्होंने खुद ही कर लिया, घर में ही अपनी फिल्म बना ली। और तब्बू तो अजय देवगन की हर फिल्म में होती है। अजय ऑन कैमरा एक टीवी शो में कहते हैं कि तब्बू दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करती है तो वो मैं हूं। बिल्कुल सही है भाई साहब, हम भी मान रहे हैं इस बात को, हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। अगर एक्टिंग की बात करूं तो अजय देवगन ने वैसी ही की है जैसे कि वो आजकल हर फिल्म में करते हैं। वो इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, लोग उनकी एक्टिंग इतनी देख चुके हैं कि अब उनकी एक्टिंग में कुछ नया रह नहीं गया है। मेरे ख्याल में अजय ने गुटके के उस एड में ज्यादा बढ़िया एक्टिंग की है जिसमें वो जुबा केसरी करते हैं। तब्बू एक बढ़िया एक्ट्रेस है और जाहिर सी बात है वो हमेशा ही अपने रोल को बहुत अच्छे से करती हैं। श्रेया शरण ने भी बढ़िया एक्टिंग की है, उन्होंने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया है। जो 2 लड़कियां अजय देवगन की बेटियां बनी हैं उन्होंने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है। अक्षय खन्ना एक अच्छे एक्टर हैं और जाहिर सी बात है यहां भी उन्होंने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको देखने में अब मजा नहीं रहा। अक्षय खन्ना एकदम बूढ़ा हो गया है, टकला हो चुका है। और मैं ये कहता हूं कि चलो भाई आप टकले हो गए हैं, कोई बात नहीं, अरे ऋतिक रोशन भी टकला है, अक्षय कुमार भी टकला है, तो वो भी तो विग पहनते हैं यार। अगर आप टकले हो गए हो तो कम से कम विग तो पहनिए। ये क्या हठधर्मी है कि नहीं भाई मैं तो जैसा बूढ़ा हूं, टकला हूं, मुझे वैसा ही आपको देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि अक्षय को किसी भी फिल्म में इस तरह से काम करना चाहिए। अगर वो फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो एक अच्छा लुक लेकर फिल्में करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक वाहियात घटिया फिल्म है जिसमें 0% एंटरटेनमेंट है। क्योंकि मैं उस फिल्म को बढ़िया फिल्म कह नहीं सकता जो 2 घंटे बेहद खराब हो और 2 घंटे के बाद सिर्फ 20-25 मिनट की बढ़िया फिल्म हो। और वो 20-25 मिनट की फिल्म भी उतनी ही बढ़िया है जितनी की सीआईडी सीरियल की कहानी होती है या वारदात सीरियल की कहानी होती है। तो जो लोग अजय देवगन के बहुत बड़े वाले फैन हैं और मेरे बहुत बड़े दुश्मन हैं, उनके लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 4 स्टार। आप लोग तो जरूर जाना और इस फिल्म को जरूर देखना भाई साहब। और जो लोग मेरे सच्चे रिव्यू देखते हैं उनके लिए मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी आधी, यानी कि यह फिल्म 30-35 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं कर सकती। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।